Hello dear students, we are discussing about some useful compound in everyday life and next topic is baking soda. बेकिंग सोडा का यूज जो है हम बहुत करते हैं। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में भी हम इनका यूज़ कर लेते हैं। बेकिंग सोडा नहीं मिलता है तो बेकिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं मिलता है तो बेकिंग सोडा हम यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मली इनका इसका यूज जो है हम किस लिए करते हैं? घर के अंदर पास्ता वगैरह पकौड़े वगैरह बनाने में, किसी भी चीज़ को कुरकुरा करने के लिए, नमकीन वगैरह बनाने के लिए इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको सोडा ऑफ फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा। इसका बेकिंग सोडे का सोडा जो है इसका एक और नेम होता है सोडा ऑफ फूड, बिकॉज सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो फूड के अंदर होता है। खाने वाली चीज़ों को जब भी आपको थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा कुरकुरा करना होता है या उनको उनके बीच में पफिंग उनके अंदर लानी होती है तो वहाँ पर इसका यूज़ हम करते हैं। अब बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। केमिकल नेम अगर हम देखें इसका तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इसका केमिकल नेम होता है। सबसे बेस्ट नेम इसी को माना जाता है और जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। कई जगहों पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी केमिकली इसको कहा जाता है, बट सही केमिकली तो सही सोडियम है, ये Na और ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके साथ, यानी सोडियम के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा हुआ है। तो सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, केमिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है। प्रिपेयर करने का जो मेथड है इसको जो है सोल्ट से बनाया जाता है। सोल्ट से बनने के बाद में इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसमें सोल्ट लेते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, साथ में CO2 और अमोनिया दो गैस भी लेनी पड़ती है। देखिए इसको बनाने के लिए NaCl इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, साथ में NH3 और क्लोरीन गैस Cl2, ये चार रिएक्टेंट यहाँ पर हमें लेने पड़ते हैं। सॉरी Cl2 नहीं, CO2 आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं। चार रिएक्टेंट यहाँ पर लेने पड़ते हैं। इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा कंपाउंड किधर जा रहा है किधर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखिए नॉर्मल रिएक्शन आपको पता होता है कि पॉजिटिव इधर से जाएगा और इधर से नेगेटिव जाएगा या डिस्प्लेसमेंट से डबल, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसकी मैकेनिज्म ज़्यादा टफ होती है। इस वजह से मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, सीधा यहाँ पर अपन ध्यान रख लेंगे कि इससे जब बनेंगे तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। दो कंपाउंड यहाँ पर आपको मिलते हैं, एक तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो दोनों ही प्रोडक्ट बनाने के लिए जब भी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग जब भी इनकी करनी होती है तब जो है हम इसका इसी तरह से इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं हमें। सॉल्ट भी बहुत सस्ता मिलता है, CO2 NH3 ये जो है बहुत मिल जाती है, इजी वे में हमें मिल जाती है। इस वजह से इनका जो है यूटिलाइजेशन हम इसके अंदर करते हैं। इसका एक और मेथड है जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और मेथड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम कार्बोनेट के अंदर फ्लो करवा के भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे एक और दूसरा मेथड क्या है, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO।
मतलब सोल्ट की जगह आपको यहाँ पर ये वाटर और ये अमोनियम नहीं लेना है, अमोनियम की जगह बाकी ये चेंज करना है। और जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो HCO3 आपको मिल जाता है। डबल अमाउंट में ये यहाँ पर आपको इसका डबल अमाउंट इसका आपको मिल जाता है। डबल अमाउंट में बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से ये दूसरा मेथड है जिससे जो है यानी हाइड्रोजन और CO2 जोड़ने पर जो डबल सोडियम होते हैं, सोडियम जो 2 होते हैं ये एक बार और यहाँ पर जुड़ जाता है हाइड्रोजन की जगह। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी रिएक्शन के अंदर इसलिए कहा जाता है कि ये CO3 और इससे 2 सोडियम जुड़े हुए हैं Na और Na, ठीक है। और CO2 के साथ वाटर मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये बनेगा H2CO3। और H2CO3 जो बनता है वो भी इसी तरह से यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन CO3 से होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये बॉन्ड दोनों टूटते हैं और ये जो है ये दोनों बिना बॉन्ड, इधर इसमें से ये बॉन्ड टूटता है, इधर इसमें से एक सिंगल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है और ये HCO3 इसके साथ, सॉरी ये हाइड्रोजन तो इसके साथ चला जाता है और HCO3 ये इसके साथ चला जाता है। तो यहाँ पर भी HCO3 हो जाता है और यहाँ पर भी NaHCO3 हो जाता है और 2NaHCO3 का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होती है, बट इसका यूटिलाइजेशन कम किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है तब इसका जो है इसकी यूटिलाइजेशन कम से कम किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है, आपने देखा होगा इसका सफेद रंग का पाउडर सॉल्ट की तरह बिल्कुल ये लगता है। वाटर के अंदर सॉल्ट की कंपैरिजन में कम सोल्यूबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, बेसिक नेचर का ये होता है, लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, गर्म करने पर CO2 गैस ये रिलीज करता है और वो CO2 गैस की उसी की वजह से इसकी नेचर होती है, वो जो CO2 गैस निकलती है ना, जो पफिंग होती है वो उसी की वजह से होती है। यानी जो नमकीन वगैरह ये जो करारे बनते हैं इसको डालने से, या अपने घर में दाल बाटी बनाएंगे तो बाटी जो वैसी पफ जो आती है उसके अंदर वो उसी की वजह से आती है, क्योंकि गर्म करते क्या निकलेगा इसमें से CO2 निकलेगा और CO2 बचता चाहिए, तो इस वजह से वो बीच बीच में से खाली जगह हो जाती है और पफ हो जाती है। जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड के अंदर पफिंग होती है, उसी तरह से इसके अंदर भी पफिंग हो जाती है, फूल जाती है पूरी। तो जब भी इसको हम जो ईटेबल चीज़ें होती है बनानी होती है उनको बनाते हैं, उस समय जब इसको हम डालते हैं तो उस समय डालते हैं तो जब उनको गर्म करते हैं पहले तो ऐसे डाल देते हैं, आटे के अंदर जैसे मिला दिया आपने या मैदा के अंदर आपने मिला दिया, फिर उसको आपने ऑयल के अंदर निकाला तो गर्म हो गया, गर्म होते क्या निकलती है इसमें से CO2 निकलती है। ठंडे में नहीं निकलेगी, कब निकलेगी? जब आप उसको गर्म करेंगे तब CO2 निकलेगी, CO2 निकलते फिर पफिंग हो जाती है। केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, उससे भी क्या होती है पफिंग आती है। यूजेस की बात करें, इट इज यूज इन बेकिंग, यूज एज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर की तरह बेक करने के लिए किसी भी चीज को हम बेक करते हैं और उस बेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए बेकिंग में जो बेकरी होती है, बेकरी वहाँ पर बेकिंग सब्सटेंस के लिए जो यूज किया जाता है वो तो मेनली ईस्ट पाउडर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ईस्ट पाउडर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन और दूसरी जो बिस्किट वगैरह जो बनाने होते हैं, कासा वगैरह ये जो बनाए जाते हैं, नमकीन वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर बेकिंग सोडा ही लिया जाता है। अब बात
बात आती है यहाँ पर कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों, एक दो बच्चे मोहल्ले के जो है पढ़ने आते हैं मेरे पास, और ये अभी सामने बैठे हुए हैं ताकि क्लास के जैसा माहौल बने और कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह जो आए वो ये बच्चे पूछ लेते हैं, तो थोड़ा मुझे भी क्लास जैसा माहौल लगता है और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है। और ये 1000 पर मंथ फीस दे रहे हैं मेरे को। आस-पास के ही हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। अगर आप भी आना चाहते हो तो 5-6 बच्चों का बैच में बना सकता हूँ, जिसकी भी इच्छा हो आने की। 1000 रुपये पर मंथ उसकी फ़ीस होगी, अलग से चार्जेस उसको देने पड़ेंगे स्कूल के अलावा। स्कूल की फ़ीस में तो यही चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन वीडियो मिलेगा, और अगर आपको पढ़ना है इसके अलावा तो आप चाहें तो आ सकते हैं। आप मेरे को कॉल कर देना, जिसको भी पढ़ना है तो उनका अलग से बैच बना दूँगा मैं, और अलग से बैच उनकी ऑफलाइन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 5-6 बच्चों की क्लास में तैयार कर लूँगा, ताकि एक रूम में 5-6 बच्चे अलग अलग कोने में बैठ के आराम से पढ़ सकें। बाकी आपको जैसे लग रहा है कि कुछ आ रहे हैं बच्चे, तो वो बस मैंने 2-3 बच्चे इसीलिए, और वो भी चाह रहे थे बच्चे, मुझे पता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स पैसे देना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी। पैसे पुराने पैसे नहीं दे रहे हैं, नए तो दूर की बात, पुरानी फीस ही नहीं दे रहे हैं। पिछले साल वाली जो पिछले साल पूरा पढ़ा दिया और उसके पेपर भी करवा दिए, सारा सब कुछ हो गया, वही फीस नहीं दे रहे हैं। नई फीस का नाम तो ले ही नहीं सकते उनसे। नई फीस का नाम लेते थे, कहते क्लास स्कूल ही नहीं चल रहा, जबकि टीचर तो पूरी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। पहले भी हमने पढ़ाया तुम लोगों को, आप जानते हो 15-20 मिनट का वीडियो बनाने में 1.5 घंटा लग जाता है। ये वीडियो सेट करना, ये करना, एडिटिंग करना, छोटा करना, बड़ा करना, और फिर PDF बनाना, तुम्हारे लिए नोट्स बनाना, नोट्स के फोटो खींच के उसको ठीक करके भेजना, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है पढ़ाने से। क्लास में पढ़ाना आसान होता है, पर वीडियो बना के भेजना और फिर उसको 10 कमियां लोग उसमें निकालते भी रहते हैं कि इसमें ये हो गया वो हो गया। तो ठीक है, फिर भी हम तो आप फीस भी नहीं दे रहे हो या जो भी कुछ है नहीं दे रहे हो, उसके बावजूद भी हम तो आपको कंटिन्यू जितना भी हमसे बन पढ़ रहा है उतना हम पढ़ा रहे हैं। और फिर भी आपको अगर वास्तव में ऑफलाइन पढ़ाना है तो देखिए, मैं 5 बच्चों से ज़्यादा का बैच नहीं बना सकता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, और वहीं पे आपको आना पड़ेगा। जो भी आना चाहे तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है आप मेरे से। आगे बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बेकिंग सोडा किस तरह से काम करता है। बेकिंग सोडा जो काम करता है, NaHCO3, जैसे इसको गर्म करते हैं हम, Na2CO3 में ये बदल जाता है, साथ में वाटर बनता है और CO2 गैस यहाँ निकलती है। और ये CO2 गैस जो निकलती है, यही मेन उसका जो फंक्शनिंग होती है वो इसी की वजह से होती है। यहाँ पर जब ये बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडे के अंदर अगर हम कोई माइल्ड एसिड मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? माइल्ड एसिड मिला देते हैं। माइल्ड एसिड में वीक एसिड आते हैं, और वीक एसिड में बेसिकली सिट्रिक एसिड आ सकता है और टार्टरिक एसिड आ सकता है। ये ऑर्गेनिक एसिड है जिनको हम खा सकते हैं, जिनको खाने से हमें नुकसान नहीं हो, ऐसे एसिड का आप यूज इसमें कर सकते हैं। तो NaHCO2, तो CO3 के साथ कोई एसिड, वैसे जनरली टार्टरी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? टार्टरी मार्केट में मिलती है। टार्टरिक एसिड को देसी भाषा में टार्टरी कहते हैं। आप मार्केट में लेने जाओगे तो टार्टरिक एसिड होता है, पर उसको टार्टरी कहा जाता है। और सिट्रिक एसिड को साइट्रिक कहा जाता है। साइट्रिक मार्केट में मिलती है भी साइट्रिक के नाम से, तो साइट्रिक कहा जाता है, टार्टरी कहा जाता है। वो टार्टरी और साइट्री मार्केट में मिलती है, उसको इस बेकिंग पाउडर के अंदर मिलाने से ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। जो रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और तेजी से इसके साथ Na2CO3 रिएक्शन तो होगी वो सेम ही, बट रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी।
किसके मिलाने से? एसिड। एसिड कौन सा मैंने बताया कि आपको, तो एसिड के मिलाने से ये रिएक्शन की रेट इंक्रीज यहाँ पर हो जाती है, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए जो है एसिड का यूज यहाँ पर किया जाता है, और इसको बेकिंग सोडा कहते हैं और इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। जब केवल NaHCO3 है तो उसको बेकिंग सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? बेकिंग सोडा। लेकिन उसके अंदर बेकिंग सोडा के साथ आपने एसिड मिला दिया तो उसको फिर बेकिंग पाउडर कहेंगे। और मार्केट में जो आपको मिलता है बेकिंग पाउडर ही मिलता है, बेकिंग सोडा तो रेयर ही मिलता है, क्योंकि काम तेजी से कौन करेगा? बेकिंग पाउडर ही करेगा, बेकिंग सोडा स्लो काम करता है। ठीक है, दोनों का यूज हम केक बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं? केक बनाने में दोनों मिलाते हैं, बेकिंग सोडा भी मिलाते हैं और बेकिंग पाउडर भी मिलाते हैं। आधा बेकिंग पाउडर मिलाते हैं और आधा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, क्योंकि उसमें केक में बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ाना होता है, और अगर बेकिंग पाउडर होगा तो लो टेम्परेचर पे सारी CO2 निकल जाएगी और पफिंग कम होगी। और तो हाई टेम्परेचर करना होता है उसको पूरा बेक करने के लिए, तो हाई टेम्परेचर पे भी वो CO2 निकलती रहे उसमें से। इस वजह से दोनों का मिश्रण मिलाया जाता है, ताकि लो टेम्परेचर पे भी CO2 निकले और हाई टेम्परेचर पे भी CO2 निकले, और पफिंग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस वजह से दोनों को मिलाया जाता है उसमें। Used to form cold drinks with the soda and soda water। तो बेकिंग पाउडर इससे बनाया जाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है। आप बहुत अच्छी शानदार कोल्ड ड्रिंक आप घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताओ? नींबू पानी बनाना आता है? नींबू पानी, नींबू पानी बना लो आप, बहुत शानदार वाला, जिसमें काला नमक और दूसरा नमक और पूरे मसालेदार बढ़िया नींबू पानी बना लो। और फिर जब लास्ट में सर्व करने जाओ उससे पहले आधी चम्मच उसमें बेकिंग पाउडर डाल दो और डाल के सर्व कर दो। बिल्कुल उसकी टेस्ट बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक से भी बढ़िया शानदार टेस्ट आएगा उसमें, कोल्ड ड्रिंक से भी शानदार। कोला, कोको कोला आता है, उसको लाके पानी में मिला के, चीनी मिला के और उसमें सोडा डाल दो, वही कोको कोला बन जाती है। कम चीनी डाल दो, क्या बन जाएगा? थम्स अप बन जाएगी। ज़्यादा चीनी डाल दो तो क्या बन जाएगी? पेप्सी बन जाएगी। तो इस तरह से मतलब, पर बाहर मार्केट में जो आती है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स आते हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाऊंगा कितना हार्मफुल होती है। जो आपके चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर है कोल्ड ड्रिंक कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, उस समय बताऊंगा तुम लोगों को कि कितनी हार्मफुल है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक, मार्केट की कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना चाहिए। और ज़्यादा शौक चढ़े कोल्ड ड्रिंक का तो मैं कह रहा हूँ जैसे बना के पी लो, उससे भी ज़्यादा टेस्ट नहीं लगे तो गारंटी है। इसके अलावा इसका यूज जो है एंटासिड के लिए किया जाता है। एसिडिटी, पेट में एसिडिटी हो जाती है उसलिए किया जाता है। माइल्ड एंटीसेप्टिक के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब कहीं कट वगैरह लग जाता है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ आपको कैसे। पुराने जमाने का फायर एक्सटिंग्विशर जो आता था वो किस तरह का आता था? इस तरह का आता था। इसके अंदर 2 चैम्बर होते थे। जो ऊपर वाला चैम्बर होता था उसके अंदर H2SO4 भरा हुआ रहता था। क्या भरा रहता था? और नीचे वाले के अंदर NaHCO3 भरा हुआ रहता था। और यहाँ पर एक पिस्टन होता था। क्या होता था? इस जगह पर ये जो लेयर होती थी ये ग्लास की बनी होती थी, कांच की बनी होती थी। और इस जगह पे एक पिस्टन होता था इस जगह से, और ये आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरह से होता था, जिसके ऊपर क्या लगा रहता था? पाइप लगा रहता था। तो एक इसको ऐसे यूं उल्टा करके और यूं जोर से मारते थे। ठीक है, मारते क्या होता था? ये कांच टूट जाता था और इन दोनों की रिएक्शन होती थी। ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेस है। इन दोनों की रिएक्शन होती थी। रिएक्शन होने से क्या निकलती थी? CO2 निकलेगी। सेम रिएक्शन इसी तरह से होती थी। CO2 और वाटर का मिक्सचर यहाँ निकलता था।
और वो क्या काम आता था? आग बुझाने में काम आता था। किसमें काम आता था? आग बुझाने में। आजकल स्टाइलिश आने लग गए हैं। आजकल ये CO2 इसमें जो है ना, एक वो होता है ऐसे दबाने वाला, तो उसको यूं दबा दो ना तो H2SO4 जाके इसमें मिलने लग जाएगा और क्या निकलने लग जाएगी? CO2 निकलने लग जाएगी। जितने देर तक चाहिए फिर बंद कर दो। इसमें क्या होता था कि पूरा ही एक बार में पूरा बर्बाद होता था। इसमें अभी जो आ रहा है उसमें थोड़ा सा दबा दो, थोड़ा सा H2SO4 निकलेगा, थोड़ा सा ये निकलेगा, दोनों की रिएक्शन होगी, CO2 बनेगी, ठीक है, और आप जितनी चाहिए आग बुझा सकते हैं। दबा के रखो, पूरी बुझा दो, ज्यादा लग रही है, ठीक है। बट अभी हम बचा सकते हैं, पहले जो है एक बार ही यूज होता था, एक बार से दूसरी बार उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता था। लेबोरेटरी रिएजेंट तो आपको पता ही है, तो लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में भी इसका यूज होता था।